जय श्री राम। आजकल के जो नौजवान युवक हैं या जो भी साधना में रुचि रखते हैं, जैसे ही वो क्रिया योग के बारे में सुनते हैं तो उसकी तरफ उनका रुझान हो जाता है। पर जब वो इसको जानने का प्रयास करते हैं तो उनको सिर्फ निराशा हाथ लगती है। इसका कारण है कि क्रिया योग क्या है ये तो वो पता लगा लेते हैं। अगर आप भी गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे या और जगह पे आप इसको पता लगाने का प्रयास करोगे तो ये तो आप जान जाओगे कि क्रिया योग क्या होता है। लेकिन ये कोई नहीं बता पाता कि क्रिया योग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं उसमें की जाती हैं, कैसे कैसे होता है। अब जब ये पता नहीं चलता तो उनके हाथ सिर्फ निराशा लगती है। इसके भी कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि क्रिया योग के जितने भी गुरु हैं या जितने भी साधक हैं वो बहुत ही सीमित हैं, बहुत ही ज़्यादा सीमित, इतने कि आप उनको उंगलियों पे गिन लो। दूसरा, ये जो भी हैं ये बहुत ही छुप कर रहते हैं और सामाजिक तौर पर सामने नहीं आते, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तीसरा, ये गुप्त नहीं महागुप्त साधनाएं हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से क्रिया योग में क्या होता है ये पता लग पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अब यही इस चैनल पर प्रयास किया जाएगा अगली कुछ वीडियोस में कि क्रिया योग में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं मुद्राएं की जाती हैं जो एक क्रिया योग का साधक, क्रिया योग का गुरु जो है बताते हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि क्रिया योग के जो सबसे प्रधान अध्यापक रहे हैं वो योगी लहड़ी मास्टर जी रहे हैं। हालांकि उनसे पहले भी थे, तेलन स्वामी थे, महाअवतार बाबा जी थे जिनके द्वारा ये क्रिया योग आया है। परंतु जो सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ रहा है क्रिया योग को फैलाने का वो योगी लहड़ी मास्टर जी के जरिए आया है। और जो इस बात का लोगों को पता चला है कि क्रिया योग क्या है और ये क्या होता है, ये योगानंद परमहंस के द्वारा उनकी जो एक किताब उन्होंने लिखी थी योगी कथामृत, उसके माध्यम से जनसाधारण को इस बारे में पता चल पाया है। लेकिन लहड़ी मास्टर जी ने इतना इसको फैला दिया था, उनके इतने शिष्य थे, वो सब क्रिया योग के साधक रहे, तो जनसाधारण के साथ रहते हुए उन्होंने क्रिया योग को बहुत ज़्यादा योगदान दिया। अब क्योंकि नाम से ही पता चलता है योग, क्रिया योग, ये योग की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो योग के 8 नियम है, यम नियम वगैरह, इसका पालन होता था और बहुत कड़ी महत्वता इसको दी जाती थी इन 8 नियमों को। लेकिन योगी लहड़ी मास्टर जी ने इसको बहुत ही सरल बना दिया था। तो वो यम और नियम जो पहले बहुत आवश्यक थे, मास्टर जी ने, लहड़ी मास्टर जी ने इनको छोड़ दिया था, यम नियम वगैरह को। उन्होंने कहा कि यम नियम जो है वो सही रूप में पालन करने के बाद जो दीक्षा दी जाती है तो बहुत कम समय मिलता है, तो लोग जो है यम नियम को सही रूप में पालन नहीं कर पाएंगे, उनका ये मानना था। इसलिए उन्होंने यम नियम पर जोर दिया ही नहीं। उनका ये मानना था कि जब क्रिया से जब मन स्थिरता की ओर जैसे जैसे अग्रसर बढ़ता है तो यम नियम का अपने आप ही पूर्णतः कार्य हो जाता है। अब वो असल में कौन सी क्रिया पद्धतियों को अपनाते थे वही वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास होगा। सबसे पहले जो वो करते थे, गुरु प्रणाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। ऐसा नहीं है कि गुरु प्रणाम है तो ठीक है, मन में ऐसा ही कर लिया या एक बार कर लिया, एक दिन कर लिया फिर करना छोड़ दिया। बहुत से साधक ऐसे भी करते हैं, वो कुछ दिन करते हैं गुरु प्रणाम, फिर इसे छोड़कर दूसरी क्रियाएं करने लग जाते हैं कि छोड़ो यार क्या है। पर ये गलत चीज़ है। गुरु प्रणाम उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी बाकी की प्रक्रियाएं। प्राणायाम करना है इसमें कुंभक के द्वारा, आपको बैठना होगा, कुंभक लगा के साष्टांग प्रणाम करना है और एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को मन ही मन दोहराना है। मंत्रोच्चारण समाप्त होता है तो पुनर्अवस्था में आपको वापस आना है और फिर रेचक करना है। इस तरह से आपका गुरु प्रणाम होता है। जो मंत्र आपको मन में दोहराना है वो है अखंड मंगलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये इससे गुरु प्रणाम हो जाएगा आपका। अब आसन आप कोई भी ले सकते हैं, पद्मासन ले सकते हैं, सिद्धासन ले सकते हैं,
स्वास्तिक आसन ले सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक हो। तो उसमें आपको बैठकर ये गुरु प्रणाम करना है। ये प्रथम क्रिया है इसकी, क्रिया योग की। और गीता में लिखा हुआ है कि समकायो शिरोग्रीवा, यानी कि मेरुदंड को आपको सीधा रखना है बिल्कुल। तो गीता जी में जो बताया हुआ है कि आपका गला, गर्दन, मस्तक और ये रीढ़ की हड्डी ये सीध में होनी चाहिए, झुककर नहीं बैठना है। तो गुरु को प्रणाम करने के बाद आपका जो क्रिया योग के कार्य आरंभ होता है। और जब सभी क्रियाओं को आप करते हैं, करने के बाद जब आप आसन से उठते हैं तब भी आपको गुरु प्रणाम करना होता है। ये नियम है, बिना इसके क्रिया योग पूर्ण नहीं होता। तो क्रिया योग क्या होगा? सबसे पहले आपको गुरु प्रणाम करना है, आपकी क्रियाएं हैं, और फिर जब आप उठेंगे तब गुरु प्रणाम करना है। ठीक है। एक और सवाल सामने आता है कि क्रिया योग में जैसे मान लो एक क्रिया आज कर ली, अगले दिन दूसरी क्रिया कर ली, तो बहुत सारे साधक जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम क्रिया योग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, ये सही तरीका नहीं है। क्रिया योग में क्या होता है, आपको जितनी भी क्रियाएं हैं एक के बाद एक करके ही आसन से उठना होता है। तो उन सभी क्रियाओं का रोज आपको अभ्यास करना होता है। इस तरीके से सही क्रिया योग करने का नियम है, और यही लाहिड़ी मास्टर जी ने समझाया है। खैर, इसमें अब खेचरी मुद्रा भी आती है। खेचरी मुद्रा के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या लाभ हैं। सबसे पहले आपका गुरु प्रणाम हो गया, और दूसरे बात जो इसके आता है, जो दूसरी प्रक्रिया है जो लाहिड़ी मास्टर जी करवाते थे, वो था खेचरी मुद्रा। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में रसनेंद्रियां, जो जीवा होती है उसको रसनेंद्रिया भी बोल देते हैं शास्त्रों के भाषा में, वो बहुत चंचल होती है। तो इस जीवा को, इस रसनेंद्री को बहुत ही संयम करना पड़ता है, और ये बहुत आवश्यक भी है। तो इसमें जीव की जड़ता, जो आप देखोगे जीव नीचे वाले तालु से जुड़ी हुई है एक नस के द्वारा, वो उसे जड़ कहते हैं। उस जड़ता को समाप्त करना होता है, और यही लाहिड़ी मास्टर जी ने बताया है खेचरी मुद्रा में। पहले क्या होता था शास्त्रों में, अगर आप देखें, उपनिषद आप उठा के देखें तो उसमें बहुत ही कष्टदायक प्रक्रिया होती थी इस जड़ को खत्म करने की। वो क्या करते थे पहले के जमाने में कि बांस लेके नीचे की इस नस को काट देते थे। उससे क्या है, उनकी जीभ खुल जाती थी और लंबी हो जाती थी, सामान्य से अधिक बाहर निकल जाती थी। तो इससे आसानी हो जाती थी कि वो ऊपर के तालु में जो कूप है वहां पर चली जाए। पर लाहिड़ी मास्टर जी ने इस प्रक्रिया को बहुत ही सरल बना दिया था, इतना कष्टदायक नहीं था उनका। तो जब जीवा की जड़ता समाप्त हो जाती है तब वो तालु के ऊपर भीतर ही भीतर चली जाती है। अब इसकी कोई सीमित संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कम से कम इसको 100 बार दिन में कोशिश करें। तो जब आप कोशिश करते हैं, देखो ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हो, पर कम से कम 100 बार करें। तो बहुतों को एक दिन में हो जाता है, बहुतों को एक हफ्ते में हो जाता है, ये आपके करने के ऊपर निर्भर होता है। तो जितना चाहे आप इसको कर सकते हैं, पर कम से कम 100 बार। और जब जीभ भीतर प्रवेश कर जाती है उस कूप में, ऊपर तालु में, तब ये खेचरी मुद्रा जो है छोड़ दी जाती है करनी, वो फिर सिद्ध हो जाती है। तो फिर आप कभी भी उसको दोबारा से करने का प्रयास करेंगे तो एक ही बार में वो कूप में चली जाती है। अब खेचरी मुद्रा करके दिखाना संभव नहीं हो पाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम सामने नहीं आते। तो इसलिए केवल आपको समझना पड़ेगा। और मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ ज्ञान मिले, हम ये नहीं कह रहे कि आप ये करो, कम से कम आपको सही ज्ञान होना चाहिए। खेचरी मुद्रा का अभ्यास बिना गुरु के ना करें, कृपया करके। कोई सामने बैठा हो गुरु, तभी इसका पालन करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि बहुत खतरनाक मुद्रा है। ऊपर कूप में अगर जीव अटक जाती है तो मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए हम तो सामने नहीं आ पाएंगे, और अगर आप कर रहे हैं तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में करें। लेकिन ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। इसको करने के क्या लाभ होते हैं वो आप जानिए। ये जो जीव तालु मूल में प्रवेश कर जाती है, इससे वाक संयम होता है। बहुतों को वाक सिद्धि भी मिल जाती है। हालांकि वाक सिद्धि के और भी बहुत प्रक्रियाएं हैं, बहुत साधना है, बहुत तरीके हैं,
लेकिन इससे भी वाक संयम हो जाता है जब, तो वाक सिद्धि हो जाती है। तो वाक संयम होता है। अब वाक बोले तो वाणी, तो जब भीतर प्रवेश कर जाती है जीव और वाक संयम हो जाता है तो हमारा मन भी संयम हो जाता है। अब क्योंकि साधना पद्धति में या आध्यात्मिक मार्ग में मन का संयम होना बहुत जरूरी है, तो ऐसा माना गया है कि आप जितना अधिक बोलते हैं, मन आपका उतना चंचल होता है और आपकी जो शरीर की ऊर्जा है वो भी खर्च होती है। तो इसलिए पहले साधुजन क्या करते थे, जो क्रिया योग के साधक रहे हैं या गुरु रहे हैं, वो पूरे दिन भर में कूप में लगा के बैठे रहते थे जीव को, ताकि उन्हें बोलना ना पड़े। अब जब बोलेंगे नहीं तो उनकी ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, बोलेंगे नहीं तो उनका मन भी काबू में रहता था। तो ये इस तरह का पूरा दिन उसको कूप में रखते थे जीव को। तो ये एक पहला लाभ है कि मन काबू में आता है और वाक सिद्धि होती है। दूसरा जो लाभ था, कामना पर काबू रखना। आप देखते होंगे काली माता की फोटोज में बहुत लंबी जीभ निकली होती है काली माँ की। तो वो भी हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने एक निर्देश दिया है कि जो काली माता की जो लंबी जीभ है, ये खेचरी का ही एक रूप है, रूपक मात्र है। तो ये उनका इशारा था कि खेचरी सिद्ध करो और वासना पर काबू करो। तीसरा जो लाभ था इसका, सोम रस का पान करना। जब कूप में जाती है जीवा जो है हमारी ऊपर की तरफ, तो सहस्त्रार चक्र से एक सोमरस टपकता है, जिसको शास्त्रों में कहीं कहीं अमृत बोला गया है और बहुत जगह इसको जो है गुरु चरणों तक भी कह देते हैं। तो उसका स्वाद मिलता है। अब अधिकतर इसका जो स्वाद सुनने में आया है या देखने में आया है, जो योगी जन बताते हैं, वो शहद जैसा बताते हैं। लेकिन कुछ साधकों को इसका स्वाद जो है घी जैसा मिलता है, जैसे घी होता है उतना ही चिकना और वैसा ही स्वाद उसका। पर इसका एक अलग नशा है। आजकल तो शराब बहुत चल रही है, तो लोग शराब के नशे में मस्त होते हैं, लेकिन वो बुद्धि विकृत कर देती है, वो आपको अंदर से सड़ा देती है, गला देती है। लेकिन ये जो सोमरस का नशा है, ये आपको आध्यात्मिक मार्ग में इतना उन्नत बना देती है, ये आपके बुद्धि को, मन को इतना संयम और इतना जागृत कर देती है कि आपको सिर्फ आनंद ही आनंद आएगा, तेज प्रकाश महसूस होगा। तो ये सोमरस का असर होता है। अब खेचरी मुद्रा का जो महत्व है वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। बहुत सारे विद्वानों ने, गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों ने खेचरी मुद्रा के बारे में ना जाने कितनी ही सारी चीजें बताई हैं, तो इसका जितना बखान हो पाएगा उतना कम होता है। गुरु गोरखनाथ जी थे, उन्होंने कहा था कि ना खेचरी समुद्रा, कि खेचरी के मुद्रा के समान कोई और दूसरी मुद्रा है ही नहीं। हमने भी पहले आपको कहा है कि मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ मुद्रा खेचरी मुद्रा है। पंचमकार में भी खेचरी का उपयोग होता है। मांस, मज्जा, मदिरा, ये सब जो है पंचमकार होते हैं तंत्र में। लेकिन आजकल के तांत्रिकों की मैं तारीफ करूंगा, वो मांस और मदिरा को कुछ और ही समझते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि मांस और मदिरा का तात्पर्य क्या है। तो वो जाते हैं शराब के ठेके पे, मदिरा लेते हैं और पड़ोस वाले ढाबे से या रेस्टोरेंट से या कहीं से भी चिकन या मटन, जो भी उनको मांस लेना होता है, वो खाते हैं। तो उनको लगता है कि वो पंचमकार कर रहे हैं और वो बहुत बड़े तांत्रिक हैं। उनसे बड़े मूर्ख कोई नहीं। मांस की यहाँ पे जो बात होती है पंचमकार में, वो जीवा की होती है, क्योंकि जीवा जो है वो मांस से बनी होती है। तो अगर ये कोई समझ जाए तो बस फिर क्या ही बताएं, संयम रखना होता है कई बार। तो खैर, कबीर जी ने भी इस बारे में कहा था अपने शिष्य को एक बार कि जाओ भिक्षा लेकर आओ। खेचरी समझा रहे थे उनको। तो खेचरी समझाते समझाते अपने एक शिष्य को उन्होंने कहा कि जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, आज मेरा उपवास है, जो तुम भिक्षा लाओगे मैं उसी से अपना उपवास तोड़ूंगा। तो उन्होंने ये समझाते हुए अपने शिष्य को कहा भी था कि पहली भिक्षा मांग के लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के आना, लाना हांडी भर के आना। तो पहली भिक्षा मांग के लाना, किस चीज की? मांस की। अब शिष्य भी बहुत ज्यादा जो है भ्रमित हो गए कि यार ये कैसे मुमकिन है, मांस कहाँ से लाऊं, जीव जंतु के पास भी नहीं जाना और मांस भी कह रहे हैं, और ऊपर से हांडी भर के लाने के लिए कह रहे हैं। तो शिष्य के समझ में गुरु की बात आई नहीं, जो एक खेचरी वाली बात थी।
लेकिन जो कबीर जी का तात्पर्य था वो जीव के मांस से था, क्योंकि वो स्वयं भक्षण का संकेत होता है जो कि शिष्य समझ नहीं पाया। तो ये खेचड़ी के बारे में, ये इसके लाभ हैं, ये हमने आपको बताया है। मांस की अगर मैं बात करूं, इसको संधि विच्छेद अगर करें तो मां और अंश, ठीक है, यानी कि रसना और उसका अंश। तो ये जीव की ही बात होती है पंचमकार में। मांस, मां और अंश, यानी कि रसना का अंश। तो ये है असली खेचड़ी। जीव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और क्रिया योग में दूसरी प्रक्रिया है जो लहड़ी महाशय जी करते थे। पहला गुरु प्रणाम और दूसरा खेचरी मुद्रा। अब जो आगे की प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि नाभि मुद्रा, इसके बाद जो आती है, वो आपको आगे अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस तरीके से 5-6 वीडियो कम से कम, या शायद कम या ज़्यादा, पता नहीं, वो तो ऊपर वाला जाने कि कितनी वीडियो आएंगी, पर संपूर्ण आपको क्या होता है खेचरी मुद्रा, नाभि मुद्रा और क्रिया योग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको संपूर्ण ज्ञान इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। जय श्री राम।